SIR की सूची ने मचाया भूचाल। 1987 से पहले जन्मे लोग हो जाएं सावधान। SIR में ये दस्तावेज देना होगा, क्योंकि अभी 5 राज्यों में SIR चल रहा है। आने वाले वक्त में पूरे देश में SIR लागू होगा, जहां जहां SIR नहीं हुआ है। अभी तक जो है 13 राज्यों में SIR कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद 30 जून 2026 से 5 राज्यों में SIR चल रहा है। 29 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, कर्नाटका, यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में SIR चल रहा है। अब जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 1987 से पहले जन्मे लोगों को अब ये दस्तावेज देना होगा। 1987 से पहले जन्मे लोगों का SIR ऐसे होगा। किस तरीके से होगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाले कल में जो आने वाला वक्त होगा SIR की पल पल की खबर आपको इसी चैनल पर मिलेगी। 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए SIR में बड़ी अपडेट। 2003 वोटर लिस्ट में नाम नहीं, क्या करें? अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना होगा? अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है और आपके राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR चल रहा है तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई लोगों का सवाल है कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है तो क्या वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा? क्या नोटिस आएगा? कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे? क्योंकि पिछले कई दिनों से मुझे लगातार मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई मेरी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, मेरी अभी प्रेजेंट टाइम में एज 45 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, मेरा नाम भी 2003 की सूची में नहीं है, तो क्या मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा? क्या मेरा नाम दोबारा जो है SIR की सूची में शामिल नहीं होगा? एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ना मिलना अपने आप नाम कट जाने का मतलब नहीं है। साफ साफ जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि अगर आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट से कट जाएगा। बिल्कुल भी वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता या जानकारी मेल नहीं खाती तभी संबंधित अधिकारी सत्यापन कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जो है नोटिस भेज सकते हैं। अगर BLO साहब को या ERO साहब को कोई भी दिक्कत लगेगी, कोई भी समस्या लगेगी तो आपके पास जो है नोटिस भेजेंगे। तो आप लोगों को फिलहाल में घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों की। यदि आपका जन्म इस तारीख से पहले भारत में हुआ है और सत्यापन के दौरान आपसे दस्तावेज मांगे जाते हैं तो आमतौर पर आपके शव के जन्म या पहचान से जुड़े उपयुक्त दस्तावेज मांगे जाएंगे। यानी कि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपसे दस्तावेज भी मांगा जाएगा तो आपसे जन्म का दस्तावेज मांगा जाएगा। माता पिता के दस्तावेज हर मामले में अनिवार्य नहीं है। मतलब ये कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और BLO साहब को कोई त्रुटि लग रही है, कोई दिक्कत लग रही है, ERO साहब को कोई दिक्कत लग रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप पर डॉट लग रहा है तो आपके पास जो है नोटिस भेजेगा और आपको दस्तावेज जमा करना होगा। माँ बाप का जमा नहीं करना होगा।
अगर माँ बाप का है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप खुद का भी जो है दस्तावेज जमा कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखें। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों को ये सारे दस्तावेज जो है तैयार रखना है। जन्म प्रमाण पत्र, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। पूरे भारतवासियों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्कूल की मार्कशीट, टीसी या अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी या पेंशन संबंधित पहचान पत्र या पीपीओ यदि लागू हो तो आपके पास होना चाहिए। पुराने सरकारी रिकॉर्ड, बैंक के पासबुक। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि डाकघर या एलआईसी के रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। फैमिली रजिस्टर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या अन्य मान दस्तावेज जहां लागू हो, यानी कि इन सब में से सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो उन्हें सुरक्षित रखें और ज़रूरत पड़ने पर जो है प्रस्तुत करें। यानी कि अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो आप लोग जो है सही तरीके से रखें, अगर नहीं है तो बनवाने की जल्दी से जल्दी जो है कोशिश करें। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब बात करते हैं कि उस स्थिति की जब 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता, यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और अभी आपकी एज 40 साल, 45, 50, 60, 65, 70 साल है, तो आपको करना क्या होगा। क्योंकि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई होगी तो कम से कम अभी आप जो है 40 साल की होंगे, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1987 से लेकर 2013 साल और 26 चल रहा, मतलब कि 39 से 40 साल के बीच में होगी। अगर आपकी पैदाइश 1980 में हुई होगी तो आप लगभग जो है 45 से 46 साल के होंगे। 70 में हुई होगी तो और आप नीचे के होंगे। तो आप लोगों को अपनी एज एक मर्तबा देख लेना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आपके पास 2003 की सूची नहीं है या आपका नाम ही नहीं है तो पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसआईआर फॉर्म में अपनी सही जानकारी भरें। यदि बाद में सत्यापन के लिए नोटिस मिलता है तो समय पर मांगे गए दस्तावेज जमा करें। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि पहली बात तो ये कि आपको एसआईआर के फॉर्म को भरना और जमा कर देना है। अगर आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, और डायरेक्ट जमा नहीं करना है, आपको एक दस्तावेज भी देना होगा। और कौन सा दस्तावेज देना मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, तो इसलिए एक तो दस्तावेज देना होगा। सही जानकारी और वैध दस्तावेज होने पर आपका मामला नियमों के अनुसार देखा जाएगा। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सही तरीके से जांच करेगी, और जांच में जब सब कुछ ठीक रहेगा तो आपका नाम जो है एसआईआर की सूची में शामिल हो जाएगा। कुछ ज़रूरी सलाह, अब इसको समझना, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, कहीं पर बिल्कुल भी आप लोगों को जो है स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका नाम 1987 की सूची में नाम नहीं आया, मतलब कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और आपका नाम जो है एसआईआर की सूची में नहीं आया तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी। उसके बाद आगे देखिए, सभी पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखें। सबसे पहला तो आप लोगों को काम करना है कि जितने भी दस्तावेज हैं आप लोगों को जो है सुरक्षित रखना है, सही रखना है। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और बन सकता है तो बनवाने का प्रयास पूरा करें। देखिए, अगर आपकी अभी भी एज 40 साल है या फिर 70 साल है, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। और आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है पूरी कोशिश भी करना है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ जो है आपको एसआईआर में ही काम नहीं आएगा, आपको नागरिकता में भी काम आएगा। तो इसलिए ज़रूरी आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाएं। समय समय पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचते रहें। दूसरा जो आप लोगों को काम करना है कि अपना नाम चेक करना है कि आपका नाम जो है एसआईआर की सूची में है या फिर नहीं है। यह आपका ज़रूरी काम है।
BLO या ERO की ओर से कोई नोटिस मिले तो उसे नज़रअंदाज ना करें। देखिए 13 राज्यों में SIR हो चुका है और मैं कई सालों से वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पिछला SIR को भी कवर किया हूँ। लाखों लोगों का नाम जो कटा था नोटिस की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग नोटिस को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो नोटिस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, नोटिस को समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है किसी और से पढ़वा सकते हैं, किसी और के ज़रिए आप जो है कि नोटिस को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए समय समय पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचते रहें, यानी कि आप लोगों को समय समय पर जो है वोटर लिस्ट की सूची को जांचते रहना है। उसके बाद आगे देखिए, सोशल मीडिया की अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। सोशल मीडिया पर जो है लगातार वीडियो बनती रहती है, अलग अलग वीडियो बनती रहती है, तो सोशल मीडिया की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं देना है। अब यहाँ पे देखिए आगे जो बताया जा रहा है, केवल और केवल जो है आधिकारिक जो है घोषणा की आप लोगों को वेट करना है। जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं आ जाती है तब तक आप लोगों को किसी की बात पर जो है बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई।